आइए कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को समय पढ़ाया जा रहा है हिंदी काव्य, और हिंदी काव्य में साखी यानी संत कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया बीजक और बीजक रचना के 3 भाग, साखी, सबद, रामायणी। तो साखी जो दोहे में लिखी गई है उसी के संबंध में, उसी के दोहे को हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ दोहे आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, यानी 7 दोहे तक 7वां जो दोहा है वो पढ़ाया जा चुका है। आपको किताब आप खोल लेंगे और 7वां दोहा जो आपको पढ़ाया गया है उसके आगे हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग समय से जुड़ते नहीं हैं और ना ही उसको वीडियो को देखते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से हम लोग जो है आपको इस तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे। आप उसको देखिए और होमवर्क जो आपको दिया जाता है होमवर्क भी पूरा करें, दिखाएं उसको, यानी आप व्हाट्सएप पे डाल दें कि आपने होमवर्क किया है। होमवर्क पहली बात कुछ ही विद्यार्थी करते हैं और लोग करते ही नहीं हैं। तो होमवर्क करिए और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कोई समस्या हो उस पर आप शेयर भी करिए, पूछिए भी, तब आनंद आएगा कि आप पढ़ाई को। लेकिन अगर ऐसा आप करते नहीं हो तो निश्चित रूप से आप दंडनीय, लेकिन आप तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, जानते ही हो, है ना। तो चूँकि हम अभी विनती कर रहे हैं आप लोगों से कि बराबर उसको देखिए और पढ़िए, कोर्स पूरा करिए आप, अन्यथा वही स्थिति रहती है कि भगवान श्री राम जब समुद्र से क्या किए, रास्ता मांग रहे थे कि लंका मुझे जाना है, तो कह रहे थे, बहुत विनती किए, तब उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बिना न मान जल अधिजल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तन बिन भय न हो ही प्रीत। तो वही आप जान लीजिए, क्लास में रहते हो आप तो आपके अंदर भय रहता है, डर रहता है कि अभी सर मिलेंगे, और आप लग रहा है कि आपके अंदर का भय खत्म हो गया है। गार्जियन भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो अभिभावक महोदय से भी हम अनुरोध करते हैं कि अगर आप देख रहे हैं, आप 10,000 की मोबाइल खरीद के दे दिए हैं, तो ये ज़रूर देखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, इतना ज़रूर समय निकालें। क्योंकि आप जानते हो, अभिभावक महोदय से मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जानते हो कि पौधा जब छोटा रहता है तो बहुत देख रेख करने की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था में पहुँच जाए और भी देख रेख करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वही वृक्ष हो जाएगा तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत हो जाएगा, उसका तना, उसकी जड़, सब कुछ मजबूत हो जाएगा। तो आप समझिए, बच्चे अभी आपके पौधे के रूप में हैं, तो उनका संरक्षण कीजिए, उनको देखिए आप। आइए देखते हैं हम लोग अगला, यानी दोहा आपको अब पढ़ाया जा रहा है। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक, उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की बात की है, और निर्गुण ब्रह्म को पाने के लिए उन्होंने सबसे पहले बात बताई कि गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, और रात दिवस के कूकड़े कबों लगे पुकार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि
अपनी आत्मा को समझाते हुए कह रहे हैं कि केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। भगवान का नाम ले लेकर पुकारते रहना चाहिए। केशव माने भगवान, कृष्ण, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम ले लेकर पुकारते रहना चाहिए। ना सोइए असरार, उनका नाम स्मरण करने में आलस नहीं करना चाहिए। और ना सोइए असरार, और ना ही आलस करके सोना चाहिए, और ना ही आलस करके सोना चाहिए। और रात दिवस के कूकड़े कबों लगे पुकार। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि रात दिवस माने रात दिन भगवान को पुकारते रहने से, कुकड़े माने पुकारने, भगवान को पुकारते रहने से कबहू लगे पुकार, कभी ना कभी तो हमारी आवाज़ को वह अवश्य सुन लेंगे, हमारी आवाज़ को वह अवश्य सुन लेंगे। यानी अर्थात भगवान को स्मरण करते रहने से वो कभी न कभी सुन लेंगे, अर्थात कल्याण हो जाएगा। ठीक, फिर से देख लीजिए कि केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। और रात दिवस के कूकड़े कबों लगे पुकार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, भगवान का नाम ले लेकर के पुकारते रहना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करने में आलस नहीं करना चाहिए, और ना ही आलस करके सोना चाहिए। और रात दिवस के कूकड़े कबों लगे पुकार। रात दिन ईश्वर को पुकारते रहने पर वह हमारी आवाज़ को कबहू लगे पुकार, वह हमारी आवाज़ को अवश्य सुन लेंगे, अर्थात हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कबीरदास जी समझा रहे, कह रहे हैं। अगला देखिए कि लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। अकहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। क्या कह रहे हैं? मुक्ति के रास्ते को कैसे करें कि मुक्ति का रास्ता बड़ा ही कठिन होता है, मुक्ति पाने के लिए बहुत कठिन रास्ते हैं, उसी के बारे में समझाया जा रहा है कि लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के घर का रास्ता तो बहुत दूर है। कि लंबा मार्ग, मार्ग माने मार्ग, भगवान के घर का रास्ता बहुत दूर है। और बिकट पंथ बहुमार, उसमें उस रास्ते में बहुत से क्या है, उस रास्ते में बहुत से लुटेरे हैं। मार माने लुटेरे, यानी उस रास्ते में बहुत से लुटेरे हैं। तो कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो हे संतो भाई आप ही बताइए, हे सज्जन भाई आप ही बताइए, दुर्लभ हरि दीदार कि दुर्लभ भगवान के दर्शन, दुर्लभ भगवान के दर्शन, दीदार माने दर्शन, दुर्लभ भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कबीरदास जी, फिर से देखिएगा कि लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। और कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि
भगवान के घर का रास्ता बहुत दूर है। भगवान के घर का रास्ता बहुत दूर है, बहुत लंबा है। और विकट पंथ बहुमार, उस रास्ते में बहुत से लुटेरे हैं। यह सांसारिक मोह माया है, वही चीज़ है। लुटेरे मतलब सांसारिक मोह माया। और कहो संतो क्यों पाइए, तो हे सज्जन भाई, हे संतो भाई, आप ही बताइए दुर्लभ हरि दीदार, कि दुर्लभ भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो यही चीजें कहा जा रहा है, कबीरदास जी समझा रहे हैं कि यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, और लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ। इसमें क्या है कि जीवात्मा रूपी बिरहड़ी की बात यहाँ पर जो है कबीरदास जी बता रहे हैं कि जीवात्मा रूपी बिरहड़ी, जीवात्मा परमात्मा, आप जान लीजिए जीवात्मा रूपी बिरहड़ी क्या कह रही है कि यह तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर, कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी राख से, मस माने स्याही बनाकर, उसकी राख से स्याही बनाकर लिखो राम का नाम, और लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी राख से स्याही बनाकर और अपनी हड्डी लेखन करूं, करंक पाने में हड्डी, और अपनी हड्डी से, और अपनी हड्डी की लेखनी बनाकर, कलम बनाकर, लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिख लिख कर, राम का नाम लिख लिख कर उनके पास भेजती रहूंगी। राम का नाम लिख लिख कर उनके पास भेजती रहूंगी। कि यहु तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, और लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी राख से स्याही बनाऊंगी, और उस अपनी हड्डी और अपने शरीर की हड्डी की लेखनी बनाकर राम का नाम लिख लिख कर उनके पास भेजती रहूंगी। तो ये जीवात्मा किसकी बात कर रही? परमात्मा के बारे में कह रही है। आगे क्या कह रही है जीवात्मा कि कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, और 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। आगे जीवात्मा कहती है कि कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाई। जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु, या तो इस बिरहड़ी को, जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु, या तो इस बिरहड़ी को, कै बिरहड़ी को मीच दे, कै आपा दिखलाई। हे प्रभु, या तो इस बिरहड़ी को मृत्यु दे दीजिए, या तो अपने दर्शन दे दीजिए। आपा दिखलाए माने दर्शन। हे प्रभु, या तो इस जीवात्मा रूपी बिरहड़ी को मृत्यु दे दीजिए, मीच माने मृत्यु, मृत्यु दे दीजिए, या तो अपना दर्शन दे दीजिए, और 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। अब तो 8 पहर रातों दिन, अब तो 8 पहर रातों दिन आपकी याद में
मुँह पे सहा न जाए, मुँह पे माने मुझसे सहा नहीं जाता। अब तो आठों पहाड़ रातों दिन आपकी याद में जलना, दाछड़ा माने जलना, आपकी याद में जलना मुझसे सहा नहीं जाता। तो ये जीवात्मा कह रही है परमात्मा से कि कै विरहन को मीच दे कै आपा दिखलाई, और 8 पहाड़ का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि कै विरहन को मीच दे, हे प्रभु या तो इस जीवात्मा रूपी ब्रहड़ी को मृत्यु दे दीजिए, या तो अपने दर्शन दिखला दीजिए। और 8 पहर का दाछड़ा, कि अब तो 8 पहाड़ रातों दिन आपकी याद में जलना मुझसे सहा नहीं जाता, है ना। आगे कह रही है, क्या कह रही है कि कबीर रेख सिंदूर की से दूर, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, और नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी आके क्या कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी ब्रहड़ी कहती है कि मैं सौभाग्यवती नारी की तरह अपने मांग में, सौभाग्यवती नारी की तरह अपने मांग में प्रेम का प्रतीक सिंदूर लगाकर काजल दिया न जाए। प्रेम का प्रतीक सिंदूर लगा सकती हूँ, काजल दिया न जाए, परंतु सांसारिक विषय वासना रूपी काजल को आँखों में नहीं दे सकती हूँ। सांसारिक रूपी विषय वासना रूपी काजल को आँखों में नहीं दे सकती हूँ। और नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई, कि मेरी आँखों में तो नैन रमैया रम रहा, कि मेरी आँखों में तो ईश्वर का निवास है, मेरी आँखों में तो ईश्वर का निवास है। दूजा कहाँ समाए, तो दूसरे के लिए स्थान कहाँ है, तो अन्य विषय वासना के लिए स्थान कहाँ है। कि कबीर रेख से दूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं, जीवात्मा कहती है कि मैं तो सौभाग्यवती नारी की तरह अपने मांग में सिंदूर लगा करके जो प्रेम का प्रतीक होता है, काजल दिया न जाए। सांसारिक विषय वासना रूपी काजल को आंखों में नहीं लगा सकते हूँ। कि नैनु रमैया रम रहा, कि मेरी आंखों में तो ईश्वर बसे हुए हैं, भगवान बसे हुए हैं। दूजा कहाँ समाए, तो दूसरे के लिए स्थान कहाँ है, या सांसारिक विषय वासना के लिए कोई स्थान नहीं है ना। इस तरह से आप इसको जो है तैयार करेंगे, और इसमें जो है चलिए एक आध और पढ़ लेते हैं। कि शायर नाही सीप बिन स्वात बूद भी नाही, और कबीर मोती नीपजे सुन्न सिसर गढ़ माही। शायर नाही, शायर माने होता है सागर। कि शायर नाही सीप बिन स्वात बूद भी नाई, और कबीर मोती नीपजे सुन्न सिसर गढ़ माही। कबीरदास जी कहते हैं कि शायर नाही सीप बिन स्वात बूद भी नाही, कह रहे हैं कि
सायर नाही सीप बिन स्वात बूद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य सिसर गढ़ माही। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी सागर में ना तो सीप है, सीप माने आप जो क्या कहते हैं वो समुद्रों में पाया जाता सफ़ेद सफ़ेद, जिसे आम छिला जाता है, मतलब सुतो ही एक तरह से कहते हैं, तो उसी सीप कहा जा रहा कि सायर नाही सीप बिन स्वात बूद भी नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी समुद्र में ना तो सीप है, ना तो उसमें स्वात नक्षत्र की बूंदें हैं, ना तो उसमें स्वात नक्षत्र की बूंदें हैं। कबीर मोती नीपजे शून्य सिसर गढ़ माही। तो ब्रह्मरंध्र के ऊपर, शून्य सिसर माने ब्रह्मरंध्र के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में, ब्रह्मरंध्र के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में कबीर मोती नीपजे, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। नीपजे माने उत्पन्न, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि सायर नाही सीप बिन, कि शरीर रूपी समुद्र में ना तो सीप है, ना तो उसमें स्वात नक्षत्र की बूंदें पड़ रही हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर, सुषुम्ना नाड़ी होता है जो नाभि आप देखते हैं, उसके ऊपर की बात किया जाए। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र में, ये भी है ना, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र में फिर भी क्या हो रहा है, मोती उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से जो है कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा की बातें बता रहे हैं। ठीक, आप इसमें जो है होमवर्क आपका है, आपको संकेत आप देख लीजिए। संकेत आपको हम दे रहे हैं। संकेत है 10वां और 11वां दोहा आप देख लें कि यह तन जालों से लेकर सहा न जाए तक संकेत दे दीजिए। ठीक, संकेत दे दिए। अब अंडरलाइन कर लीजिए, यानी रेखांकित करिए। रेखांकित में 10वां दोहा आप रेखांकित कर लें, यानी यह तन जालो मस करो लिखो राम का नाम, और लेखन करूं करंक की लेखन लिख लिख राम पठाओ। यह अंडरलाइन कर लीजिए, इसी की व्याख्या आपको लिखना है। बाकी प्रश्न बनाएं। प्रश्न आप बनाएंगे। पहला प्रश्न आपका रहेगा, क्वेश्चन लिखिए, हम लिखेंगे नहीं 1 घंटा। प्रश्न पहले आप लिखें कि प्रस्तुत दोहे में कौन किसे अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। प्रस्तुत दोहे में कौन और किसे अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है, ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न, जीवात्मा क्या जलाकर स्याही बनाना चाहती है। उत्तर में लिखिएगा, जीवात्मा क्या जलाकर स्याही बनाना चाहती है। हो गया प्रश्न और लिखिएगा। काजल, तीसरा प्रश्न, काजल किसका प्रतीक बतलाया गया है। काजल किसका प्रतीक बतलाया गया है।
ठीक, तो 3 प्रश्न हो गया। चौथा आप क्या लिखते हो, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो हमने आपको बताया है, उसको आप लिखेंगे। और 5वां यानी पाठ एवं कवि का नाम, तो इसको आप लिख दीजिएगा। इसको होमवर्क कंप्लीट करेंगे आप, प्रॉमिस है ना? हाँ पक्का एकदम, इसको होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।